नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है, जहां एनडीए गठबंधन का मुकाबला विपक्ष महागठबंधन बनाकर करने जा रहा है। इस गठबंधन में देश की 26 पार्टियां शामिल हैं। कल लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें देश भर से 26 दलों ने भाग लिया और एनडीए गठबंधन को मात देने के लिए इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम से गठबंधन की नींव रखी। और जैसे ही विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो बीजेपी तो बेचैन हो ही गई, साथ ही साथ उनकी प्यारी और दुलारी गोदी मीडिया भी बौखला गई। सुधीर चौधरी ने तो इसी नाम पर अपना पूरा ब्लैक एंड व्हाइट शो ही कर डाला और इस शो में वो ये तर्क दे रहे थे कि विपक्ष इस गठबंधन का नाम इंडिया क्यों नहीं रख सकता। वैसे तो उन्होंने तमाम तर्क दिए इस तरह के, उन्होंने बताया कि इस नाम को गैर कानूनी ही करार दे दिया उनका। सबसे पहले लेकिन ये ट्वीट देखिए, ट्वीट में करके वो लिखते हैं कि क्या किसी पार्टी का या गठबंधन का नाम देश के नाम पर हो सकता है? क्या इंडिया का प्रयोग चुनाव की प्रचार सामग्री, भाषण, विज्ञापन या पोस्टर पर किया जा सकता है? जब न्यूज चैनल चुनाव के नतीजे दिखाएंगे तो टैली में एनडीए के साथ इंडिया लिखेंगे। इंडिया के पदाधिकारियों का परिचय कुछ ऐसे होगा, नेता का नाम संयोजक इंडिया। यानी कि इस तरह से पूरा का पूरा उन्होंने पोस्टमार्टम कर डाला, जो कि विपक्षी पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम जो इंडिया रखा है उसको लेकर, और भी तमाम सारे उन्होंने तर्क दिए। और ऊपर से अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में उन्होंने ये तक कह दिया कि अब ये लड़ाई मोदी वर्सेस ऑल हो गई है, जबकि उन्हें ये नहीं दिखा कि मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, 38 बनाम 26 है, क्योंकि एनडीए में तो अब 38 दल शामिल हो चुके हैं। इसकी जानकारी जेपी नड्डा ने ही दी थी और जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसमें 26 लोग शामिल हैं, तो भी ये अभी तक मोदी वर्सेस ऑल ही लिख रहे हैं। लेकिन उन्हीं के कमेंट बॉक्स ने लोगों ने सुधीर चौधरी को जमकर सुना दिया। क्या लिखा है लोगों ने, देखिए। सबसे पहले एक यूजर लिखते हैं कि इंडिया का नाम इस्तेमाल करना दुरुपयोग है, तो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कितनी बार इसका दुरुपयोग किया है और उस समय सुधीर चौधरी को समझ ही नहीं थी। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, देश का नाम जब से एक संगठन के रूप में जुड़ा है तब से देश को बांटने वाली पार्टी और उसके छुटभैया कार्यकर्ता जो कि किसी पत्रकार के भेष में बैठे हैं, उनके पेट में दर्द उठ रहा है। उन्हें पता है कि देश इंडिया ही जीतेगा। अब अगले एक यूजर लिखते हैं कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टियों का गठबंधन है। दलाली में किसी समूह के नाम को पार्टी के नाम में उलझाकर भ्रम पैदा करने की चेष्टा करना एक गोदी पत्रकार को ही शोभा दे सकता है। जनता इसका हिसाब भी 2024 में देने वाली है। एक अन्य यूजर लिखते हैं कि एक पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो सकता है तो अलायंस का नाम इंडिया क्यों नहीं हो सकता? कल से तुम्हारा सदमा चरम सीमा पर है। वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं कि भाजपा से ज्यादा इनको बुरा लगा है और अगर ये गलत है तो तुमने एनडीए गठबंधन को भारत क्यों कहा? भारत बनाम इंडिया, ये किस प्रकार की पत्रकारिता है? तुम्हें बहुत पटना वाली मिर्ची लग रही। जब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है तो इंडिया ग्रुप न्यूज हो सकता है, तो किसी गठबंधन का नाम इंडिया क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरह से लोग उन्हें सुना रहे हैं, जमकर सुना रहे हैं। और केवल सुधीर चौधरी ही नहीं बल्कि तमाम पत्रकार यूपीए के इंडिया बनने की कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं। अमीश देवगन ने भी इसी पर शो कर डाला और रखा कि जो है यूपीए के इंडिया बनने की कहानी का विश्लेषण। इस तरह के प्रोग्राम तमाम टीवी पत्रकार कर रहे हैं और उनके सीने पर पूरी तरह से सांप लौट रहा है। लेकिन इसके बाद जब ये सब शो हुआ उसके बाद ही पीएम मोदी ने भी एनडीए का फुल फॉर्म बता दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए का मतलब न्यू इंडिया डेवलपमेंट इंस्पिरेशन है। अब इंडिया तो इसमें भी है। इस पर पत्रकार कृष्णाकांत ने ट्वीट कर कहा कि गोदी पत्रकार विपक्षी गठबंधन के नए नाम की आलोचना कर ही रहे थे, तब तक डंकापति ने एनडीए का नया फुल फॉर्म पेश कर दिया। अब गोदी पत्रकार शाम से बेहोश है। तो इस तरह से जब भी वो लोग विश्लेषण कर ही रहे थे जो पत्रकार हैं, तभी जब मोदी जी ने अपने भी पार्टी का नाम इस तरह से बता दिया, तब ये लोग सब सदमे में हैं। तो आपको बता दें कि जब से ये नाम का ऐलान हुआ है बेंगलुरु की मीटिंग में, जब गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, तभी से सभी ने एक सुर में कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव इंडिया बनाम एनडीए हो गया है
और विपक्षी गठबंधन से पीएम मोदी कितना घबराए हुए हैं, ये तो कल उनके बयान से आपको समझ आ ही गया होगा। जिस तरह की शेरो शायरी कर रहे थे, गाना बता रहे थे, विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। लेकिन इस बैठक के अलावा जिस बात की घबराहट सबसे ज्यादा है वो है विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम जब से इंडिया रखा है, इस नाम को सुनकर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है और तभी से बीजेपी के गले से पानी नहीं उतर रहा है। क्योंकि अब बीजेपी इंडिया को कैसे भ्रष्टाचारी कहेगी, कैसे हमला करेगी, इंडिया के खिलाफ कैसे बोलेगी। लेकिन भाजपा तो भाजपा, इसका भी तोड़ निकाल लिया है जो है उनके जो भाजपाई हैं, और इस लड़ाई को भारत बनाम इंडिया कह दिया है। आपने देखा होगा हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर के बायो में इंडिया हटाकर भारत कर लिया है और कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई इंडिया बनाम भारत हो गई है, क्योंकि ये इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था और भारत तो हमारा ही नाम है। तो ये भी तमाम तरह के विश्लेषण ये लोग करने लग गए हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने उन्हें कैसे जवाब दिया है, देखिए जरा। राकेश पाठक ने ट्वीट कर कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म इंडिया क्या रखा, असल भारत विरोधी अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं। मीडिया मंडी से लेकर देशभक्ति के ठेकेदार इंडिया शब्द को अंग्रेजों का दिया हुआ बताकर बिलबिला रहे हैं। वैसे तो ये राजनीतिक दलों के एक गठबंधन के बड़े से नाम का एक छुटकू सा बोलचाल वाला नाम है, इस पर इतना बौखलाने की जरूरत क्या है। फिर भी जिन्हें इंडिया शब्द से चुनमुने काट रहे हैं उनके लिए कुछ तथ्य ये रहे। पहली बात, हमारे संविधान में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत और वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरी बात, खुद पीएम के सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा है। भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देख लीजिए, बीजेपी फॉर इंडिया लिखा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें सबसे ज्यादा पीड़ हो रही है, उनके प्रोफाइल में भी असम के बाद इंडिया ही लिखा है। आज इन्होंने इंडिया हटाकर भारत लिख लिया है। मोदी सरकार की योजनाओं के नाम भूल गए हो तो आइए आपको कुछ एक नाम याद दिला दे। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और कहां तक याद दिलाए, मोदी जी का इंडिया के नाम पर वोट मांगने वाला भाषण तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो ये सुन लीजिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। तो इस तरह से लोग लगातार जो बीजेपी ने इंडिया बनाम भारत कर दिया है उसको लेकर लगातार ट्रोल कर रहे हैं और सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को भी लगातार लताड़ लगाई जा रही है। लेकिन ये लोग सुधरने वाले तो नहीं है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।